नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम के इस अंक में। दोस्तों, मैं जीएसटी को किस नाम से पुकारूं? ब्लड सकिंग टैक्स, खून चूसने वाला टैक्स, ड्रैकुला टैक्स? ये अच्छा रहेगा, ड्रैकुला टैक्स है। जैसे ड्रैकुला खून चूस जाता है ना, वो फिल्मों में कई बार देखा होगा, बस वैसे ही हमारा खून चूसा जा रहा है साहब। सवाल ये कि सरकार की भूख और प्यास कितनी है। ये प्यासी है सरकार, बहुत टैक्स चाहिए और पैसा चाहिए और लाओ, पर जनता के पास तो पैसे नहीं है। अभी ब्लूम वेंचर की जो रिपोर्ट आई इसी हफ्ते, उसने बताया कि 100 करोड़ के पास तो डिस्पोजेबल इनकम के नाम पर एक पैसा भी नहीं है। वो पैसे कहां से लाएंगे? और जो उसके ऊपर के 30 करोड़ लोग हैं उनके पास तो, या 32 करोड़ लोग हैं उनके पास तो ले दे के छोटा सा इतना पैसा कि वो महीने में एक सिनेमा देख लें छोटा मोटा, या एक किसी रेस्टोरेंट में जाके 500-600 रुपए का खाना खा लें, बस इतना ही डिस्पोजेबल इनकम है, बाकी कुछ नहीं है। तो ले दे के कंज्यूमर क्लास तो वही 13-14 करोड़ की है, 12 करोड़ की है, बस टोटल, दैट्स ऑल, फिनिश। तो जितना खून चूस रहा है उसका चूस लो। लेकिन जीएसटी तो सबका खून चूसता है। जो 100 करोड़ है उनका भी खून चूसता है, जो 30 करोड़ 32 करोड़ है उनका भी खून चूसता है, और जो ऊपर के 12 करोड़ है उनका भी खून चूसता है। अब तक के जो आंकड़े हैं पिछले अप्रैल से लेकर अब फरवरी तक के, तो ये बताते हैं कि भाई हमारा जो एवरेज आया है वो लगभग 1.82 लाख करोड़ का आया है, करीब करीब पर मंथ का 1.82 लाख करोड़ जीएसटी का कलेक्शन पर मंथ हुआ है, ग्रॉस टैक्स कलेक्शन। अप्रैल में हमेशा ज़्यादा होता है क्योंकि वो क्लोजिंग ईयर होते हैं मार्च में, तो लोग एक्स्ट्रा टैक्स दे देते हैं, फिर बाद में एडजस्ट हो जाता है, रिफंड हो जाता है वो। तो अप्रैल में पिछली क्या आया था, 2.10 लाख करोड़, मई में 1,72,000 करोड़, जून में 1,74,000 करोड़, जुलाई में 1,82,000 करोड़, अगस्त में 1,74,000 करोड़, सितंबर में 1,73,000 करोड़, अक्टूबर में 1,87,000 करोड़, नवंबर में 1,82,000 करोड़, दिसंबर में 1,76,000 करोड़, जनवरी में 1,95,000 करोड़ और फरवरी में 1,83,000 करोड़ जो अभी आया है। तो एवरेज आता है 1.82 लाख करोड़ पर मंथ। अब अगले साल का जो बजट आया है 25-26 का, जो 1 अप्रैल से लागू होगा, उसमें इनको 10% का इंक्रीज चाहिए। 10% का ड्रैकुला टैक्स है ना, खून चूसने वाला। अब 1,82,000 के ऊपर ऑन एन एवरेज आपको अगर 10% लगाया जाए, 10-11%, तो 18,000 करोड़ आता है एक्स्ट्रा। अब 18,000 करोड़ तो एक्स्ट्रा इनकम लोगों की पॉकेट में आ नहीं रही ना, तो देंगे कहां से बेचारे? लेकिन इनको चाहिए। अब लोग लूट खसोट करेंगे तो क्या किया जाएगा? अब सवाल ही पैदा होता है कि ये एवरेज 2 लाख करोड़ पे इनको हर महीने चाहिए। एक 10% के इंक्रीज के लिए हर महीने 2 लाख करोड़ का इनको इंक्रीज चाहिए, 18,000 करोड़ एक्स्ट्रा। अब ये कहां से आएगा साहब? तो उसकी पहली प्लानिंग तो यह है कि जो 12% का जो स्लैब था उसको खत्म करके उसको 18% में भेज दिया जाए, एक आधी चीज को छोड़ के। यानी कि जिस पे 12% टैक्स लगता था अब 18% लगेगा। एक तो ये हो गया कि वहां से पैसे आ जाएंगे। दूसरा ये बोला कि 28% के टैक्स स्लैब के अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं, सिगरेट वगैरह हैं, टोबैको हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह हैं, जंक फूड हैं, तो इसको एक नया स्लैब बनाया चाहिए ऊंचा करके, क्योंकि हमारे पास पैसे तो है नहीं। अब पैसे तो बहुत है लेकिन और ज्यादा पैसे चाहिए लूट खसोट के। जीएसटी बनाया तो इसलिए गया था कि गुड एंड सिंपल टैक्स हो, जहां कम लोगों को टैक्स लगे और वो थोड़ा सा राहत महसूस करें। लेकिन यहां तो खून चूसने वाली बात हो रही है ना, ड्रैकुला की बात हो रही है। तो एक नया टैक्स स्लैब आ रहा है 35% का। कहते हैं जी टोबैको को, सिगरेट को, जंक फूड को, और ये तुम्हारे थम्स अप, कोका कोला को 35% टैक्स मारा जाएगा और उसके ऊपर सेस भी मारा जाएगा। तो भाई अगर 18,000 करोड़ एक्स्ट्रा चाहिए आपको हर महीने, तो कहां से आएगा? नया स्लैब लाना पड़ेगा, 12% का स्लैब खत्म करना पड़ेगा, तभी तो हाई टैक्स आएगा। अब ये तो एक ऐसा टैक्स है जहां पर ये कहते हैं कि हम जंक फूड पे 35% देंगे क्योंकि वो आपकी हेल्थ को नुकसान करता है। बस सरकार की हेल्थ सुधर जाती है उससे, पैसा आ जाता है उसके पास। वो कहते हैं अगर आप बर्गर खाते हो ना, तो बर्गर आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन उससे सरकार को 35% टैक्स आ जाएगा, उसकी सेहत अच्छी हो जाएगी, फाइनेंस अच्छा आ जाएगा। तो जंक फूड क्या है फिर? बर्गर है। चलिए ठीक है, तो क्या वड़ा पाव जंक फूड नहीं है? वो भी है। पूरी भाजी वो भी जंक फूड है, तली हुई चीज़ है ना सारी की सारी। तली हुई टिक्कियाँ वगैरह जो होती हैं
वो भी वही है ना सारे के सारे, देखा जाए तो। जलेबी, वो भी जंक फूड है, उसको भी डालना पड़ेगा फिर तो। जो भारतीय जंक फूड है ट्रेडिशनल, आलू पूरी वगैरह, छोले भटूरे, 100% जंक फूड है जी। डालो उनको, 35% ले लो टैक्स उसके ऊपर भी। तो फिर अंग्रेजी बर्गर पे क्यों? वड़ा पाव पी लो, वो भी तला हुआ है। क्या करोगे? जो वड़ा होता है तल के बनता है, बेसन का है ना। पकोड़े, पकोड़े भी जंक फूड है, तला हुआ है ना सर। क्या किया जाएगा? जंक फूड है ना। सरकार कहती है ऑयल कम यूज करो, ऑयल खाने से ओबेसिटी होती है। तो जिसमें भी ऑयल का ज्यादा यूज होता है वो जंक फूड हो जाता है। तो पकोड़ों में होता है, जलेबी में होता है, मिठाइयों में होता है, रसगुल्ले में होता है। मीठा कितना, डायबिटीज हो जाती है। सरकार को पैसे चाहिए, 18,000 करोड़ पर मंथ एक्स्ट्रा चाहिए। कहां से लाओ? आपके कपड़े लत्ते उतारे तो उतार लो। ड्रैकुला है ना, खून चाहिए, खून चूसना है। जीएसटी तो नाम के लिए गुड एंड सिंपल टैक्स था, अदरवाइज तो खून चूसने वाला टैक्स है। ये तो 5 रुपए का 10 रुपए का जो बेचारा पार्ले जी का पैकेट खरीदता है ना गरीब आदमी, उसको भी नहीं छोड़ते। वहां भी 18% टैक्स लेते हैं उसके ऊपर, 18%। 10 रुपए का पैकेट होता है, उसको 1 रुपए 80 पैसे का टैक्स ले लेते उससे सरकार, यानी कि 10 रुपए का पैकेट 12 रुपए का पड़ जाता है। आप बिस्कुट दो गरीब को, सरकार 2 रुपए ले जाएगी आपसे। तो ऐसी कौन सी चीज है जो सरकार वहां से खून नहीं चूसेगी आपका? और ये निर्मला सीतारामन, निर्मला चाची और मोदी चाचा हो, एक ही बात है। इनका मकसद आपके कपड़े लत्ते उतारना है, ये इनका मेन धंधा है। और सिंपल एंड गुड्स टैक्स के नाम पर ये आपका देखा जाए तो शोषण कर रहे हैं, शोषण। पर कोई मानता है क्या? कोई सुनता है क्या? अंधभक्तों के सामने बात कर दो कभी, इतना कुछ हो रहा है, आपके ऊपर टूट के पड़ेंगे। उनके हाथ में बंदूक होगी तो गोली मार देंगे आपको, चाकू होगा तो गला काट देंगे आपका। इतने अंधे हो चुके हैं, पागल हो चुके हैं, पागल। वो जावेद अख्तर ने सही लिखा था एक को, तो तुम तो नीचो नीच ही रहोगे ना, और नीच ही मरोगे। पैदा भी नीची हुए थे, मरोगे भी नीच तुम। ट्रोलर्स को यही जवाब देना पड़ता है आजकल, क्या किया जाए साहब। तो जीएसटी एक खून चूसने वाला टैक्स है। जितना खून चूस सकते चूस लो भैया, और चूस लो। आखिरकार आदमी तो मरेगा ही ना। 100 करोड़ के पास तो एक पैसा भी नहीं डिस्पोजल के लिए। अभी तो ब्लू वेंचर की रिपोर्ट आई है, आप क्या करोगे? पर सरकार किसी रिपोर्ट को मानती है क्या? सरकार मानती है कि महंगाई है, बेरोजगारी है? नहीं मानती, नहीं ना, कहता है ही नहीं ना, कुछ नहीं है, सब ठीक ठाक है, बहुत बढ़िया है। चलिए अच्छी बात है, आप भी मानते रहिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा। धन्यवाद।